हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका किशन भैया। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से भारत के सबसे पावरफुल क्लास में, फिजिक्स की क्लास में। प्यारे बच्चों कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। समीम, मोहित प्रजापति, रवि साहू, उपासना यादव, सुनील कुमार, तजनीन, प्रभाल, अच्छा कल आपकी क्लास थोड़ी सी पहले हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हेलो शुलुलुलु माय डियर फ्रेंड्स, रश्मि यादव, उत्कर्ष भाई, रागिनी, क्या हाल चाल सबकी? मुस्कान, गौतम, रिया सिंह, ओम, खुशी, विक्की, सबरीन, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया, आई होप कि बढ़िया चल रही होगी, चढ़नी भी चाहिए। कैसा चल रहा है जीवन यापन? प्रिंस, फैज खान, सोनम, नंदिनी, दीपांशु, प्रिंसु, आफरीन, प्रीति, साक्षी, कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? हेलो हेलो हाय हाय नमस्ते प्यार भरा नमस्कार। आज लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 5 हो चुका है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर हमारा एक्चुअल में लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों कौन सा है? 6, ठीक है। और आज हम लोग प्यारे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? और आज पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों सेलू का संयोजन। सेलू का संयोजन प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिर्फ सेलू का संयोजन पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलू का संयोजन। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने मोटा मोटा बात हम कल की चर्चा कर ली। तो कल के रिकैप के बारे में, यानी कि कल की क्लास को थोड़ा सा कल पहले हो गई थी, हो सकता है बहुत बच्चे को समझ आया हो, कोई बहुत बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। कल बेसिक में दो चीजों की लड़ाई थी। एक तो प्यारे बच्चों दो वर्ड थे हमारे पास, एक था टर्मिनल विभवांतर मेरे प्यारे बच्चे, और एक था विद्युत वाहक बल। दोनों आपको कुछ नई चीजें दिखने को मिल रही होंगी। एक था हमारे पास टर्मिनल विभवांतर, एक तो था टर्मिनल विभवांतर प्यारे बच्चों, टर्मिनल विभवांतर था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। एक था क्या? टर्मिनल विभवांतर। और एक तो मेरे पास प्यारे बच्चों क्या था? एक तो हमारे पास रहा भैया, दूसरा था प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल। टर्मिनल विभवांतर और एक तो प्यारे बच्चों क्या था हमारे पास? विद्युत वाहक बल। अच्छा, दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं, मोटा मोटा बात समझते हैं, बहुत प्रैक्टिकली समझते हैं प्यारे बच्चे, है ना। देखो कल क्लास थोड़ी पहले हो गई थी, हो सकता है कि बहुत बच्चे की क्लास ऑन निर्धारित समय 6 बजे आप इसी टाइम पे करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी बाकी क्लास नहीं होगी, कभी कभी आपके पास भी थोड़ा बहुत काम आ जाता होगा प्यारे बच्चों, है ना। मैनेज कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? आवाज आ रही है? ठीक है। माई के दुलरिया, ठीक है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल, विद्युत का मतलब आवेश, वाहक का मतलब ले जाने वाला, इसको प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों ईएमएफ से। टर्मिनल विभवांतर को वी से, इसे कैपिटल ई से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों टर्मिनल विभवांतर का जो परिभाषा होता है बेसिक में, परिभाषा से ऐसे समझेंगे, यह सिर्फ खुले परिपथ के लिए होता है, यह बंद परिपथ के लिए होता है। यह प्यारे बच्चों यह खुले परिपथ के लिए होता है, यह खुले परिपथ के लिए होता है, खुले परिपथ के लिए होता है, खुले परिपथ के लिए होता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि प्यारे बच्चों कि जब सेल से, प्यारे बच्चों जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, धारा नहीं ली जा रही हो, तब प्यारे बच्चों टर्मिनल विभवांतर का यूज करते हैं। ये होता है प्यारे बच्चों बंद परिपथ के लिए होता है ना, बंद परिपथ के लिए होता है।
है ना, परिपथ के लिए होता है, के लिए होता है, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों सेल से धारा ली जा रही हो, ली जा रही हो। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब किसी परिपथ में पूरे परिपथ में, है ना, पूरे परिपथ में एक जगह से दूसरी जगह तक एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य हमारे पास विभवांतर कहलाता है। नोट करके लिखिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा जो प्यारे बच्चों टर्मिनल विभवांतर जो होता है ना, टर्मिनल का मतलब कल हमने समझाया था प्यारे बच्चों, है ना, खुले परिपथ के लिए जब सेल से धारा बिल्कुल नहीं ली जा रही हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नोट करके, कि जो एक विद्युत वाहक बल होता है इसका मान हमेशा टर्मिनल विभवांतर से अधिक ही होगा, कम नहीं होगा, समझ गए, कम नहीं होगा, बराबर ही होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो टर्मिनल विभवांतर का मान होता है, सॉरी, विद्युत वाहक बल का मान वो हमेशा टर्मिनल विभवांतर से अधिक ही होता है, ठीक है ना। हमने बताया था टर्मिनल विभवांतर का यूज अक्सर जैसे परिपथ खुला होता है कि जब सेल से धारा आप नहीं लेते हैं, सेल से आप करंट ले रहे हो तो वहां विद्युत वाहक बल लेते हैं। किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ होता है, ठीक है ना। तो इसके विषय में हमने कल बताया था। एक चीज और बताया था कि किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में प्यारे बच्चों संबंध आया था, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। यहां तक मामला सेट है प्यारे बच्चों। तो एक बार वोट कर दीजिए, थम्स कर दीजिए। और प्यारे प्यारे बच्चे, जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं, है ना, सर रिप्लाई क्यों नहीं किए, संस्थिता बेटा पढ़ लो। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स कर दो, फिर हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे हो सभी लोग? अभी तो यार मुझे लगता है थोड़ी देर पहले ही हमारे शिवसर आज लंबी क्लास ले लिए क्या? शायद, कोई नहीं, आ जाओ सभी लोग, ठीक है। चलो सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा कल की क्लास का, ऐसा नहीं है कि रिवीजन ही ना करें आप लोग, ठीक है, और रिवीजन कर लेना भैया। आगे बढ़े, चलो। सिर्फ 96% बच्चों को क्लियर है टर्मिनल विभवांतर में, वॉइस बहुत कम है भैया, थोड़ा वॉइस बढ़ा दो, वॉइस, ठीक है। चलो वॉइस बढ़वा दे रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं, अगले पड़ाव पर चलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। मैंने आपके लिए एक बहुत बेहतरीन फार्मूला नोट्स विथ माइंड मैप के साथ एक बनवा रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, जितने भी परिश्रमियन के बच्चे हैं सिर्फ आपके लिए स्पेशल बनवा रहा हूं, है ना। और मैं वो किसी भी बैच के बच्चों को नहीं दिया हूं, ये भी मैं बता दे रहा हूं, सही है। भैया आवाज तो सही है, देखो कंप्यूटर भाई सुना रहे हैं, यहाँ तक आवाज आ रही है। चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, सेल के आंतरिक प्रतिरोध में हमने संबंध स्थापित करना सीख लिया है। बारी प्यारे बच्चों है वैद्युत सेलों का संयोग। सेलों के संयोजन को प्यारे बच्चों बैटरी कहते हैं। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत सेलों का संयोजन। हेडिंग मेरे प्यारे बच्चे डालेंगे वैद्युत सेलों का संयोजन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत सेलों का संयोजन, वैद्युत सेलों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिखेंगे प्यारे बच्चों, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को प्यारे बच्चों बैटरी कहते हैं। जो हमारे घरों में इन्वर्टर्स की बैटरी लगी होती है ना, कई ढेर सारे सेल को यूज करके प्यारे बच्चे बनाया जाता है। तो सेलों के संयोजन को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, बैटरिया कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? बैटरिया कहते हैं।
ये प्यारे बच्चों तीन प्रकार से हो सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक होता है प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन। और तीसरा है प्यारे बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और प्यारे बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन तीन प्रकार का होता है। एक एक करके समझते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। पहले प्यारे बच्चों डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा एक बात समझिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आगे बढ़े। सर आज मेरा फर्स्ट डे है और आपकी लाइव क्लास मुझे देखनी है। अच्छा ठीक है बेटा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। कई एक से अधिक सेलों के प्यारे बच्चों, कहीं देखो बैटरी क्या होता है प्यारे बच्चों, सेल क्या होता है, ये सेल है ना, सेल का ही विद्युत वाहक बल होता है। सेल से धारा लोगे तो सेल का विद्युत वाहक बल लोगे, सेल से धारा नहीं लोगे, परिपथ खुला हुआ है तो वहां पे टर्मिनल विभवांतर लोगे, वहां पे विभव में अंतर विभवांतर होता है। यही दो बातें हमने आपको मोटा मोटा बता दिया था, ठीक है। हाँ तीन तो पहली बार देख रहे हैं। वैसे यूजुअली आपको पढ़ाया जाता है प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, दो प्रकार से, धारितों का संयोजन दो प्रकार से, लेकिन सेलों का संयोजन तीन प्रकार से, एक श्रेणी, एक समांतर और एक प्यारे बच्चों मिश्रित क्रम। चलिए एक एक करके प्यारे बच्चों तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चले मित्र, बदमाशी नहीं मित्र, एक बार अपने तसल्ली के लिए, दिमाग के तसल्ली के लिए जरा इसको देख लीजिए, इसके लैंग्वेज को देख लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज लिखने का मैं काम आपको सिखा भी दूंगा, बट एक बार इसको देख लीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ मित्र, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी तो बेटा मैंने स्टार्ट करा है, मैं एकदम टॉपिक वाइज चल रहा हूं प्यारे बच्चों, फिजिक्स में पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ये परिश्रम का 1.0 सबसे पावरफुल बैच है, समझ गए। यही वो बैच है जहां से स्टेट रैंकर्स निकलते हैं, जहां पे फिजिक्स में बच्चों के 100 में 100 आने का सपना पूरा होता है। ये वही किशन सर हैं जो दिलाते हैं। बस आपसे गुजारिश है प्यारे बच्चों की प्लीज पढ़ लीजिए, है ना, सीरियस होके पढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि कुछ चीजें सर आपने पहले यूनिट में एक हेडिंग मिस कर दी, कौन सा, एक तो शायद मेरे हिसाब से उसका कहना है वान टेकर ऑफ जनरेटर बचा हुआ है ना, और कौन सा बचा हुआ बता दो, मैं वो भी बता दूंगा। वो एक आग मिस हो गई तो परेशान मत होना, वैसे तो मैं डिलीटेड टॉपिक भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। लिखकर पढ़ाएंगे अंशिका बेटा, अभी तो शुरुआत ही नहीं की है। आकांक्षा यादव बेटा आएगा ना, हम समझाएंगे तो आएगा, ठीक है, आ जाओ। देखिए बेटा, ठीक है, आ जाइए। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, ट्यू 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 डी 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 ड्यू। देखो बेटा, हमने एक से अधिक सेल लिया, है ना, ऐसे हमने कई ढेर सारे सेल लिया, एक सेल का विद्युत वाहक बल ई, तो इसका भी ई, इसका भी प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक ई हो जाएगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध आर, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी आर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए प्यारे बच्चों एक बैटरी से हमने जोड़ दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसको अगर हमने ऐसे जोड़ा, हमने वाह्य प्रतिरोध इसमें जोड़ दिया, ठीक है। वाह्य प्रतिरोध क्या होता है कि प्यारे बच्चों कैपिटल में आर होता है। ये वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाला काम करता है,
और ये प्यारे बच्चों बैटरी के भीतर जो करंट पास होता है आवेश, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, तो ये प्लस है प्यारे बच्चों, माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है प्यारे बच्चों, माइनस। बैटरी में जो धारा की दिशा होती है वो ऑलवेज प्लस से माइनस की ओर होती है। कई ढेर सारे सेल को जोड़ सकते हैं, तो कई ढेर सारे सेलों के संयोजन को प्यारे बच्चों बैटरी कहते हैं। ठीक है ना। लैंग्वेज के लिए प्यारे बच्चों लिख लेंगे, माना एन सेलों का विद्युत वाहक बल ई है, एन सेलों का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। माना एन सेलों का विद्युत वाहक बल ई है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। वाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है। ठीक है। वाह्य प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं। एक से अधिक बैटरी है और एक से अधिक इसका आंतरिक प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ है। और आपको याद होगा तो मैंने प्रतिरोधों का संयोजन आपको ऑलरेडी बता रखा है वैसे भी। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, हमने कहा कि एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, एन सेलों का कुल प्यारे बच्चों EMF विद्युत वाहक बल, एक ई, दो ई, ऐसे प्यारे बच्चों NE। एन सेलों को एक एक्स में एक एक्स जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे NE हो जाएगा। बोलो हाँ। एक ई, टू ई, ऐसे 3, 4E, ऐसे NE, श्रेणी क्रम में चुके जुड़े हैं। बहुत बढ़िया। तथा एन सेलों का प्यारे बच्चों, एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, NR। NR का मतलब एक आर में एक आर जोड़ोगे 2R, 3 जोड़ोगे तो 3R, 4 जोड़ोगे 4R, तुम्हारे मौसे तक को जोड़ोगे तो NR हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है। अतः प्यारे बच्चों, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का प्यारे बच्चों कुल प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, बाह्य प्रतिरोध प्लस प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध ये है, आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों NR है। टोटल प्रतिरोध यही हो जाएगा। समझ गए। लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो यदि परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो, है ना। यदि परिपथ में प्यारे बच्चों धारा I प्रवाहित हो, I बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। I बराबर विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, तो I बराबर NE अपॉन में N R प्लस NR, R प्लस प्यारे बच्चों NR। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अब इसमें दो कंडीशन बन सकता है प्यारे बच्चों। केस फर्स्ट,
इसमें कंडीशन फर्स्ट क्या बन सकता है, जरा नजर स्क्रीन पर देखो। मैंने आपसे क्या कहा, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं करी, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसे तुम्हारे मौसिक एन तक एनई सेल जुड़ा हुआ है, तो कुल विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों एनई, और आर प्लस आर प्लस आर अगर श्रेणी क्रम में है प्यारे बच्चों, तो एन आर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर यन प्रतिरोध है आंतरिक तो ये हो जाएगा एनआर, कुल प्रतिरोध वाई प्लस आंतरिक प्रतिरोध, और कुल विद्युत वाहक बल एनई बटे कुल प्रतिरोध ही हो जाएगा आई बराबर ही बटे आर। वी बराबर आई आर पढ़ते हो, लेकिन वी बराबर आई आर कब पढ़ते हो, जब परिपथ प्यारे बच्चों हमारा वो खुला रहता है, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, आई अपॉन में ई अपॉन में आर है, क्योंकि यह परिपथ बंद है। समझ गए बेटा, सबसे सिंपल तो है, एक लाइन का है मेरे प्यारे बच्चे। जिन बच्चों को दिक्कत है वो नजरे प्यारे बच्चे स्क्रीन पे कर ले, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। जैसे बचपन में आप क्लास 10th में एक चीज पढ़ते थे कि प्रतिरोधों का संयोजन है ना, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों क्या हुआ बेटा, हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया है, आप गलत फहमी में हो। यहाँ पे मैं सेलों का संयोजन पढ़ा रहा हूं। सेल कई एक ढेर से अधिक, एक से अधिक सेल को जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों तनुष बेटा, ठीक है ना। तो ये तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज लिखना पड़ता है। मान लो डेरिवेशन आपके पेपर में प्यारे बच्चों आ गया, तो उसको लिखने का तरीका है, समझ गए। तो अगर एक से अधिक सेल जुड़े हैं, मान लो एक ई प्लस दूसरा ई, तीसरा विद्युत वाहक बल ऐसे एन ई, तो टोटल विद्युत वाहक बल तो एन ही होगा। एक आर जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, दूसरा आर, तीसरा आर, ऐसे एन आर जोड़ोगे तो टोटल एन आर हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध बाह्य प्लस आंतरिक, वाह्य प्लस आंतरिक, और परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, जितना विद्युत वाहक बल है एनआर है, एन ही है, और कुल प्रतिरोध आर प्लस एनआर है। बस बात खत्म। यहीं तक प्यारे बच्चों हमें समझना था। केस फर्स्ट क्या कहता है, नजर स्क्रीन पर देखो। एक कंडीशन हो सकता है जो बाह्य प्रतिरोध होता है, जिसको हम प्यारे बच्चों बाहर से निकालते हैं, बाहर से लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बाह्य प्रतिरोध है, इसको हम प्यारे बच्चों बाहर से लगाते हैं। ये बाह्य प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आप नॉर्मल देख सकते हैं, आप फोन तोड़ेंगे उसमें मदरबोर्ड्स में रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक कंडीशन हो सकता है कि यदि ऐसा हो जाए, वाय प्रतिरोध का मान बहुत बड़ा हो जाए, है ना, इन कंपेयर टू एनआर, तो प्यारे बच्चों ऐसे कंडीशन में एनआर का मान नगण्य लेने पर, न के बराबर, नगण्य लेने पर, तो धारा हो जाएगा एन ई अपॉन में आर, सिर्फ आर बचेगा। केस सेकंड, दूसरा कंडीशन इसे में ऐसे हो सकता है कि यदि ऐसा हो जाए, काश ऐसी होती, तुम मेरे होते मैं तुम्हारा होता। अगर हो सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाए, हम इसको एक ही 2 ओम ले, लेकिन ये प्यारे बच्चों इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध लगभग 10 ओम से ज्यादा हो जाए, ऐसे कंडीशन में हो तो आर वाय प्रतिरोध का मान हटाने पर, का मान न लेने पर, न मतलब नहीं लेने पर, तो ऐसे कंडीशन में आई बराबर एन ही अपॉन में, हमने इसको हटा दिया, एन आर हो गया, ये खत्म हो गया, यहां से आई बराबर हो जाएगा विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध। और ये प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। जब एक वैल्यू प्यारे बच्चों बहुत बड़ी होती है दूसरे के कंपेयर में, तो दूसरे को लगभग 0 के बराबर ले लेते हैं। बेटा अंदर का प्रतिरोध ज्यादा होगा कि बाहर का, अब ये डिपेंड करता है कि सेलों के संयोजन पे, आपने सेल कैसा लिया है, वाय प्रतिरोध का मान कितना लिया है ना, ठीक है ना। इसे कहते हैं प्यारे बच्चे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं बाबू, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। थैंक यू बेटा अनुष्का विश्वकर्मा। और बताओ नालायकों, प्लीज सर दोबारा बता दो। अरे भाई वो तुम्हारा क्यों टेंशन ले रहे हो, हम है ना, कहाँ जा रहे हैं। 10 बार पढ़ो यार, 10 बार पढ़ाऊंगा, मन लगा के बस पढ़ो, है ना।
एक चुट्टा कर कैसे हो रिया दुबे, बहुत मारेंगे। आर से रिया दुबे नहीं है, आर से वाह प्रतिरोध है चुट्टा। तो समझ में तो आ ही जाएगा, कोई एकदम रॉकेट साइंस थोड़ी लगा है। श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का संयोजन जैसे पढ़ाए थे। जबकि प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन आपके पेपर उसमें नहीं है सिलेबस में, तब भी मैंने पढ़ाया था। बदमाशी नहीं मिलता यार, जिम जाया जाए क्या? अरे यार तुम्हारा मास्टर इतना स्मार्ट, साइड हटिए प्लीज। इतना स्मार्ट मास्टर है तुम्हारा, है तुम लोग को कहना चाहिए ब्यूटी प्लस ब्रेन, है ना, ब्यूटी प्लस द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, है ना। एक माननीय हमारे एससी वर्मा सर का किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, और मुझे लगता है कि एक हम बना दे ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, क्या कहते हैं जी? लेकिन तुम लोग जो है हमको मानते नहीं हो, यही सब गड़बड़ बात है यार। तुमको एकदम टकला टुकला मास्टर मिल रहा है तभी तुम लोग खुश रहते हो, तुमको लगता है कि बहुत ज्यादा है। बाल झड़ने से ज्ञानी होता है जी? तुमको लगता है हम टकले रहते तो बहुत ज्ञानी होता है? भैया जो टकला होता है ना, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम के इतने इतने बाल थे, सर आइजैक न्यूटन के इतने इतने बाल थे, आइंस्टाइन के बाल, कौन ऐसा साइंटिस्ट है जिसके बड़े बड़े बाल नहीं थे? बाल से थोड़ी होता है जी। हाँ, फिजिक्स का साइंटिस्ट जब ब्यूटीफुल हो सकता है तो फिजिक्स का मास्टर क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन तुम लोग जो है हमको मानते ही नहीं हो, हम क्या बताएं। हाँ, तुम लोग जो है पढ़ाते हैं तो जो है तुम लोग पढ़ते नहीं हो ढंग से, हैं? कितनी छोटी चीज है मित्र, बदमाशी नहीं मित्र। अरे फूल है गुलाब का चमेली मत समझना, दिल है तुम्हारे किशन सर का तेली। हाँ भैया, हमको ऐसा वैसा मत समझना, समझ ला। लाइफ इज ब्यूटीफुल। श्रेणी क्रम संयोजन मतलब प्यारे बच्चे एक बैटरी दूसरी बैटरी, कई ढेर सारे सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। प्यारे बच्चों बैटरी कहते हैं, सेलों का संयोजन बैटरी होता है। हमें इन सभी सेल को जोड़कर कई ढेर सारा अगर धारा प्राप्त करना होता है तो सेलों को हम ऐसे जोड़ देते हैं। याद रहे एक प्लस दूसरे माइनस वाले सिरे से ही जुड़ाना चाहिए, माइनस माइनस से जुड़ेगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखिएगा, समझ गए? यहां तक तो लैंग्वेज था प्यारे। कुल सेल का विद्युत वाहक बल यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों एनआर, जो कैसे जुड़ा था, परिपथ का कुल प्रतिरोध एनआर प्लस बाह्य प्रतिरोध आर। यदि परिपथ धारा आई हो तो आई बराबर ई बटे आर होता है, एन ई बटे आर प्लस एनआर रख दिया। दोनों कंडीशन, जो वैल्यू बड़ा है उसको रखेंगे, जो नहीं है उसको हटा देंगे, तो दो कंडीशन बन गए, दोनों के फार्मूले बन गए, खत्म हो गया, है ना। ठीक है। एक बच्ची कह रही सर थोड़ा बात कम कीजिए बेटा, सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, और तुम्हारे स्कूल का मास्टर दिखते रह जाएंगे, है ना। तुम्हारे कोचिंग मास्टर हम साल भर में 3 बार कोर्स निपटा देंगे, समझ ला। ठीक है। और एक बेहतरीन माइंड मैप फार्मूला बुक जो हमने बोला प्रॉमिस किया था कल, कि जिसमें फार्मूला है और यूनिट है और मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा है और किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीजें बीमा है। तो चैप्टर वाइज के सारे फार्मूले एक जगह A4 साइज की, ताकि आप चिपका के अपने उस पे रख लें, समझ गए? मतलब जहां पे पढ़ते हैं स्टडी टेबल वगैरह पे, तो जितने जितने चैप्टर हो चुके हैं आपको मिलते जाएंगे, एक सेक्शन कहेंगे तो अलग से बनवा दूंगा, तो उसको अपलोड करा दूंगा, ठीक है ना। पढ़ते जाइए, डोंट वरी। आइए बेटा इसमें अगले वाले पे चल देंगे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे समांतर क्रम संयोजन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। प्यारे बच्चों क्या है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो प्यारे बच्चे डायग्राम आपको अपने से भी बनाना है, ऐसा नहीं हमारी सारी ये बैटरी है, च्यू च्यू टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मंजिल मेरी चेहरा तेरा, मंजिल मेरी चेहरा तेरा, टुकुर टुकुर देखते हो क्या। ऐसे ढेर सारे बैटरी को जोड़ दो। जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे तो जैसे एक सुने हो टेम्पो के पीछे लिखा रहता तो रू मत पगली प्यार हो जाएगा, ऐसे ही बैटरी मत जोड़ो बेटा, करंट लग जाएगा। यूं 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 यूं। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, ये बाह्य प्रतिरोध है R,
आर आर, अरे यार ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस माइनस, ठीक है ना। अब ये विद्युत वाहक बल क्या होता है प्यारे बच्चों, जब बिंदु अलग अलग होगा। मैंने प्रतिरोधों के संयोजन में भी प्यारे बच्चों यही बताया था कि अगर एक ही बिंदु से एक जुड़ा हो तो विभवांतर का जो मान होता है, बिंदु का मान अलग होने पर विभव का मान समान होता है। और ऐसे विद्युत वाहक बल है, तो बिंदु एक ही है तो विद्युत वाहक बल तीनों का सेम होगा, ई होगा सिर्फ, ईवी चीवी, ईवी चीवी, ईवी चीवी, इसका भी टोटल का ही। और यहां से प्यारे बच्चों से करंट पास होगा और ऐसे प्यारे बच्चों करंट निकल जाएगा। बोलो हाँ। एक चीज समझिए मेरी बात, यहां पर ये जो लैंग्वेज लिखा है ना, यहां पर लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, समझिए। माना एन सेलो का विद्युत वाहक बल ई होता है ना, आंतरिक प्रतिरोध स्मार, इसको समांतर क्रम में जोड़ा है। सब चीजें सेम लिखेंगे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे याद रखेंगे, यहां से एक्स्ट्रा लिखेंगे एन सेलो का कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, एन सेलो का विद्युत वाहक बल सिर्फ ई होगा, इसका भी इसका भी इसका भी मिला के सबका विद्युत वाहक बल एक ही होगा, सिर्फ ई, ठीक है ना, याद रखिएगा। एन सेलो का प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अच्छा, एक बात समझो, मैंने आपको एक चीज समझा था, लेकिन प्रतिरोधों का संयोजन अगर समांतर क्रम में होता है, तो जैसे आपको सिखाया भी था, तो उसका फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंस बराबर प्यारे बच्चों 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, अगर प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में होगा। थोड़ा सा याद करिए। रिया दुबे, बेटा रिया दुबे तुम अपना देखो, रिया दुबे छोड़ दो, मार दो, छोड़ दो उसको। रिया तुम मेरी बात, क्या चल रहा है रे तुम लोग का चोट्टा रे, हैं? ठीक है, प्रतिरोध ये आंतरिक प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। देखेंगे एन सेलो का आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखो 1/r इक्विवेलेंस बराबर क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r ऐसे अप टू सो वन n/r, है ना। इसी को तुम चाहे ऐसे लिख लो r डैश, तो जब इसको r डैश लिखोगे प्यारे बच्चों, तो ये ऊपर चला जाएगा, r/n हो जाएगा। बोलो हाँ, है ना। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्योंकि परिपथ में तो वाह्य भी आता है, परिपथ में तो ये अलग भी प्रतिरोध आता है प्यारे बच्चों। परिपथ का कुल प्रतिरोध प्यारे बच्चों, परिपथ का मेरे प्यारे बच्चों कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक r/n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, nr बटे प्यारे बच्चों n, ठीक है। nr प्लस r बटे प्यारे बच्चों n हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ गए, समझ गया सर। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो आई बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल E बटे nr प्लस r और बटे प्यारे बच्चों n, ये बटे में बटा ऊपर चला जाएगा, तो ne बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, nr प्लस r, यही होगा बराबर I। आ गया ये, बोलो हाँ। अब इसमें भी प्यारे बच्चों दो कंडीशन, वही वाला केस फर्स्ट। पहला कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों,
पहला केस क्या है प्यारे बच्चों, यदि प्यारे बच्चों वही है पहला कंडीशन, एनआर की वैल्यू प्यारे बच्चों ज्यादा हो इन कंपेयर टू एरर, यदि परिपथ में एनआर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो और यानी कि बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा हो और प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो, ऐसे कंडीशन में हो तो प्यारे बच्चों आई बराबर क्या हो जाएगा, एनआर की वैल्यू रखेंगे इसको हटा देंगे, एन ई अपॉन में प्यारे बच्चों एन आर, एन से खत्म हो गया, आई बराबर प्यारे बच्चों ई बटे आर हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन इसी का अपोजिट हो सकता है, ठीक है रिया चौहान बेटा कर लेंगे, ठीक है। आज रिया ही रिया नाम क्यों आ रहा भैया आपके सामने से, हाँ ऐसा क्या हो गया भैया, बाकी बच्चे भी तो हैं आज। अब दूसरा कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा कंडीशन है कि एनआर की वैल्यू बहुत कम हो और वाय प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, इसका मान कम हो तो ऐसे कंडीशन में बस वही बात है कि वाय प्रतिरोध को रखेंगे, इसको गायब कर देंगे, आई बराबर एन ई अपॉन में स्मॉल में आर हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। छाप लीजिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे नजरे स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। और अमन स्टार, हाँ बाबू क्या हो गया, सर कुल एमएफ एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा एक बात समझो, अगर कभी भी बैटरी या फिर विभवांतर की बात करते हैं, चाहे वो टर्मिनल विभवांतर हो चाहे विद्युत वाहक बल है, तो विभवांतर ही ना। तो प्यारे बच्चों अगर वो किसी एक बिंदु से जुड़ा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल एक ही होता है, इसमें 50 बैटरी लगा दो कि तब भी ई विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि ये सब यहां से धारा बह रही यहां पहुंची, सब धारा इकट्ठा होके ये आगे बढ़ रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। इस वजह से यहां पर कुल विद्युत वाहक बल ई लिया है, लेकिन जब बिंदु का मान अलग अलग था तो विद्युत वाहक बल का मान अलग अलग था, इस वजह से वहां पे एन ही था। समझ गए, समझ नहीं आ रहा है, बताओ बेटा क्या दिक्कत है, मुझे प्यारे बच्चे दिक्कत बताइए। अच्छा ये जो बच्चों को समझ में आ रहा है वो क्या बचपन से, निखिल बेटा क्या दिक्कत आ रही है, है ना, आ जाओ एक बार डाउट देख लेते हैं, आराम से देखिए, आराम से देखिए सुकून से, कोई जल्दीबाजी नहीं, सब परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे आया, परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब ये पूरा सर्किट है एक, ये परिपथ बना हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध ये है और बाह्य प्रतिरोध आर, दोनों को जोड़ोगे तभी तो कुल प्रतिरोध होगा। एक मिठाई तुम्हारे पास है, एक मिठाई मेरे पास है, दोनों को जोड़ोगे तभी तो दो मिठाई होगा। चलिए इसिका पटेल, अर्पिता पाल, भैया रिपीट, ठीक है रिपीट कर देते, आर बटे एन था, ये नहीं समझ में आया, विनीत कुमार, ई बराबर एमसी कब पढ़ाएंगे, अगले जन्म में, चोट्टा कहीं का, अभी ई बराबर एमसी स्क्वायर पढ़े, अरे पकड़ो इसको जो है, तो सबर कर लो बेटा, ये जो पढ़ रहा हूं ये पढ़ लो, क्यों आर प्लस आर बटे एन क्यों नहीं लिखे, आर प्लस आर बटे एन क्यों नहीं लिखे, एक ही तो बात है, इसका गुणा इधर करोगे ये एन आर प्लस आर हो गया बटे एन हो गया, एक ही बात है। तो जब यहां पर लिखोगे प्यारे बच्चों कुल प्रतिरोध की जगह पर, चलिए समझ नहीं आ, रोशनी निषाद तब परिमाणित धारा का मान तृतीय बता दीजिए, आ जाओ वापस से बता दे रहा हूं, नजर स्क्रीन पर देख लो, नालायक हो, दिमाग को एकदम घर पे रख के आते हो ना। देखिए जबकि प्रतिरोधों का संयोजन हम प्यारे बच्चों नहीं था सिलेबस में, फिर भी इसलिए पढ़ा दिया आपको प्रतिरोधों का संयोजन, याद रखिएगा आपके सिलेबस में प्यारे बच्चों नहीं था प्रतिरोधों का संयोजन, इसलिए पढ़ाया था ताकि जब हम आगे आंतरिक प्रतिरोधों का संयोजन करें तो आपको समझ में आए। और मुझे आज तक एनसीईआरटी के लॉजिक नहीं समझ में आया कि आपके सिलेबस से, यूपी बोर्ड का लॉजिक नहीं समझ में आया कि आपके सिलेबस से प्रतिरोधों का संयोजन गायब करने की भला क्या आवश्यकता थी। लेकिन कोई बात नहीं, बाबू हो मालिक हो, समांतर का मतलब पैरेलल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक बैटरी दूसरी बैटरी तीसरी बैटरी ऐसे n बैटरी तुम्हारे मौसिक घर तक,
एक सेल का विद्युत वाहक बल ई, दूसरे का ई। अब दोनों एक ही बिंदु से जुड़े हैं। याद रखिएगा जब बिंदु का मान एक होगा तो चाहे विद्युत वाहक बल हो चाहे विभवांतर हो उसका मान समान होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा एक बात समझिए, जोड़ दिया तो हमने कहा एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, टोटल ईएमएफ ऑफ अ सेल ई हो गया। एन सेलों का लेकिन आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि प्रतिरोधों के संयोजन समांतर क्रम में है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r से n2 से r n r n/r कर लिया। r डैश को ऊपर ले जाएंगे टोटल प्रतिरोध तो r/n उल्टा हो जाएगा। कुल प्रतिरोध क्या होगा, बाह्य प्लस आंतरिक, ये आंतरिक टोटल आया है पूरे सेल का और वाह आर है, एन का गुणा इसमें होगा एन आर प्लस। जैसे 1 प्लस 1/2 लिखा रहता है, इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं 2 1 का 2 1 3/2। ऐसे ही आर प्लस आर बटे एन लिखा हुआ है तो एन आर बटे एन आर प्लस आर आ गया बटे एन। धारा आई बराबर ई, कुल विद्युत वाहक बल ई, कुल प्रतिरोध ये है, ये बटे में बटा ऊपर चला जाएगा, यानी बटे ये आ गया। पहला केस है कि वाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो आंतरिक प्रतिरोध कम हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान हटा दिए, ये आ गया। दूसरा कंडीशन है प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध हो वाह्य प्रतिरोध का मान कम हो, तो हमने दूसरा लगा दिया ये। समझ गए? किसी चीज को मुझे दोबारा बताने में प्यारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, बस आप ईमानदारी से पढ़िए, थम्स करिए, पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। हाँ 10th की तरह बिल्कुल बाबू, कोई नया लॉजिक नहीं है। हमें लग रहा हो कि बहुत रॉकेट साइंस है, नहीं आएगा तो बताऊंगा ना, सरल करूंगा, दोबारा समझाऊंगा। सर क्या कर रहे, नाच रहा हूं। अभिषेक भाई पुराने लेक्चर्स को देखो पहले, भैया हो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। सर आप बिहार से हो, कौन को हो इस भैया हैं? मालिक 93.51%, क्या हो गया भैया बाकी 5% और 6%? सर एक समझा दो, फिर से समझा दो नितिन। सर पीवाईटी क्या है? पीवाईक्यू होता है बेटा प्रीवियस क्वेश्चन, सर समांतर क्रम समझ में कम समझ में आया अनमोल बेटा, अभी मिस्टेक और खतरनाक लगा है। एनआर का मतलब होता है नंबर्स ऑफ, कई ढेर सारे प्रतिरोध जुड़े हैं ना बेटा, ऐसे 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 ऐसे, तो उनके लिए तो एन ही यूज होगा, समझ रहे हो? आई लव यू टू बेटा। देखिए भैया फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, भले मैं इसको पढ़ाने के बाद 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं प्यारे बच्चे, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स ताकतवर होनी चाहिए, समझ गए? और फिजिक्स में अगर तुम टॉप ऑन टॉप हो, 70 में 70 लाने की क्षमता रखते हो, 70 75 लाने की क्षमता रखते हो, 4 सब्जेक्ट में कम नंबर भी आए चलेगा, लोग उतना इज्जत नहीं देते, लेकिन तुम बता दो एक बार फिजिक्स में 70 में 70 थे, लोग कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते, बेटा सच बता रहा हूं। आर बेटा वाह्य प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस होता है जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, समझे? हेलो शिलुलुलु माय डियर फ्रेंड्स, बेटा फास्ट नहीं चल सकते, अभी आराम से चलो, फास्ट चलूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? थोड़ा सब्र कर लो प्यारे बच्चों, आएगा फिजिक्स में 100 में 100, अच्छे से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, आएगा, बिल्कुल आएगा। पढ़ाने के लिए ही खड़े हैं, पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है ना? डोंट वरी, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, डोंट वरी। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है?
मिश्रित में प्यारे बच्चों श्रेणी भी होगा, समांतर में होगा। नालायको चुट्टाऊ याद तुम लोग होने दोगे हमारा भी भला है। फिजिक्स तैयार थोड़ा सा अगर कम भी समझ में आता है ना, फिजिक्स आपके असली फिजिक्स क्या है पता है, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए होता है, याद रखिएगा। तो फिजिक्स पे ताकत बढ़ाइए, फिजिक्स को थोड़ा समय देने की कोशिश करिए, और इतनी मजबूरी अपने भैया की भी समझिए, है ना। एक चीज को 10 बार 12 बार 24 बार समझाना हो, एक चीज को कम से कम मैं 3 बार रिपीट करता हूं, बहुत आराम से पढ़ाता हूं। तुम क्या तो लिखने के लिए तुम्हें पीपीटी छोड़ के ब्लैंक साइड लिख के पढ़ाता हूं, क्यों पता है, ताकि भैया तुम्हें समझ में आए। लेकिन आप सोचो जो बच्चे एकदम बढ़िया से मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, प्यारे बच्चे रोज पढ़ रहे हैं, उनकी क्या गलती। थोड़ा सा आप पढ़िए, मैं चाहता हूं कि एकदम हमारी ये उंगली है ना, ये इससे बड़ी हो जाए। टॉपर को टॉपर नहीं बनाना किशन भैया को, तुम्हें अच्छा बनाना तुम्हें भैया, समझ गए। और मैं वो कहने वाला मास्टर नहीं हूं कि 50 बार बोल के तुम 50 बार पूछो, 50 बार ना पढ़ाऊं। जैसे जो पढ़ा रहा हूं बस समय के साथ थोड़ा चलो, कुछ डाउट हो दोबारा देखने की कोशिश करो, समझ गए। संधारित का संयोजन, सबका संयोजन अलग अलग है ना, वहां पे अलग अलग चीजें होता है, ऐसा थोड़ी है कि सबका संयोजन एक जैसे होगा। वैष्णवी बेटा भी देख लेता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझ गए। सर समझ में आया, रेजिस्टेंस को परिपथ में ही क्यों लगाते हैं जबकि रेजिस्टेंस धारा के प्रवाह में रुकावट लाता है। बेटा अगर धारा को हल्का कम करता है, एकदम रोक नहीं देता है, इसलिए रेजिस्टेंस का यूज होता है। नहीं तो प्यारे बच्चे क्या होगा ना, जैसे ही करंट हमारे चार्जर जो दिखता है तुमको, ये चार्जर थोड़ी है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है। इतना मोटा क्यों बनाया गया, सीधे ऐसा है ना, इसको तरबा नोचो, 2 तार निकालो, प्लग में कोच दो, फोनवा चार्ज होगा कि 5 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। करंट कभी कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि हमारे घरों में प्रत्यावर्ती परिपथ आता है, जिसका मान कम ज्यादा लापर लुपुर होता रहता है। और अगर रेजिस्टेंस का यूज नहीं करेंगे, कैपेसिटर का यूज नहीं करेंगे, तो 5 मिनट में चार्जर स्वाहा हो जाएगा। तो जिंदगी भर रोज एक फोन चार्ज करोगे तो एक फोन को चार्ज करने के लिए 10 चार्जर खरीदो लोगे। इसलिए प्यारे बच्चों भौतिक विज्ञान पढ़ा है आदमी। फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि फिजिक्स का यूज क्या है हमारे जीवन में। फिजिक्स पढ़ते ताकि जिंदगी आसान बन सके, है ना। और कोई पढ़ाने का यही तरीका है, जो पढ़ता है, जो ज्यादा पढ़ता है, जो अच्छे से पढ़ता है, जो उस पढ़ाई को यूटिलाइज कर ले जाता है, उसकी जिंदगी ज्यादा आसान होती है। पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, मेहनती लोग देखो आगे हैं, BMW घूम रहे हैं, माता पिता को विदेश घुमा रहे हैं। हम तुम क्या करें, बैलगाड़ी इक्का पकड़ ले, कोई को माता पिता को उस पे ना बैठा दे टेम्पो पे। लेकिन सपने बड़े तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। इस वजह से कह रहा हूं बाबू भैया हो, मालिक हो, तनी नजरिया इधर गाड़ी ला। समझ गए। मेरा डाउट ले लो भैया, सर मुझे ले लो, मेरा घर लिखवा लो, पढ़ लो अब, है ना। एक एक घंटे में एक एक सवाल करोगे ना, कहू कैसी चली। चली गुरुजी, कैसे ना चली, ना चली तो कैसे चली। ठीक है, चलो भैया। मम्मी 2.2 कब आया, मम्मी 2.2 कहाँ आ गया रे, मम्मी तो है ही नहीं इसमें, मम्मी पापा कहाँ जोड़ दिए, समांतर तो जोड़ ही लिए। चलिए मिश्रित क्रम का थोड़ा सा सॉल्व मत करिए, बस डायग्राम देख लीजिए, बाकी सॉल्व करने के लिए तो हम ही। इसको देख के घबराई का मत, डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। इट्स द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग नहीं कहते हैं इसी प्यारे बच्चों, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन कहते हैं। लैंग्वेज को तो दिखा ही सकता हूं, 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। माना n सेल ऐसे जुड़े हैं और m पंक्तियां ऐसे जुड़ी हैं, मेरी बात को ध्यान समझो। देखो ये श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम भी है, श्रेणी क्रम भी है, समांतर क्रम भी है, श्रेणी क्रम भी है, समांतर क्रम भी है। इसे ही को ही प्यारे बच्चों मिश्रित क्रम कहते हैं।
जब एक से अधिक विद्युत वाहक बल को और प्यारे बच्चों एक से अधिक सेलों को श्रेणी तथा समांतर दोनों क्रम में जोड़ देते हैं तो ऐसा संयोजन प्यारे बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। थोड़ा मेरे घर BMW हरी मुरी मैया दे देना यार, घूम टहल लूंगा, तेल डलवा दूंगा। आपस में समांतर क्रम में जुड़ी, मैंने कहा कि भैया इसमें n सेले श्रेणी क्रम में और m पंक्तियां आपस में समांतर क्रम में जुड़ी हैं। यही बात एक खास थी जिसमें समझनी थी। इसमें छोटा सा एक चीज आएगा, मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। n सेलों का प्यारे बच्चों लिखेंगे, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल एक ई ऐसे अप टू 1 एन ई ऐसे प्यारे बच्चों जुड़ा है। एन सेलों का विद्युत वाहक बल एन ई जुड़ा है, ठीक है। एन ई होगा क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर बिंदु पर समांतर क्रम वाले का जोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि m पंक्तियां हैं, m मतलब m ऐसे जुड़ा है, m सेले ऐसे जुड़ी है, n सेले ऐसे जुड़ी है, n प्रतिरोध ऐसे जुड़ा है, m प्रतिरोध ऐसे जुड़ा है, समझे, दोनों जुड़ा हुआ है। ध्यान से समझो डायग्राम बुक। केमिस्ट्री 7 बजे थोड़ी बार छुट्टा, 7 बजे क्यों स्टार्ट होगा जब मेरी क्लास 6 7:30 है, उनकी क्लास 8 बजे से पहले कैसे हो सकती है, हैं? अब देखो ये n सेले हैं और ये पंक्तियां हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे एक चीज और समझा देता हूं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने लिखेंगे प्यारे बच्चों n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध मतलब जब सेल को ऐसे देख रहे हैं तो हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, R प्लस ऐसे अप टू 1 NR तक। लेकिन यहां पर एक चीज देखो, यहां पर ऐसे भी तो जुड़ा हुआ है, बोलो जुड़ा हुआ है। मेरी बात को समझो ध्यान से, मैंने आपसे ये कहा, 2 मिनट समझ लो, सिंपल सी बात है। जिन बच्चों को डायग्राम में दिक्कत होगी वो डायग्राम समझ ले कि डायग्राम अपने से बना दूं, ठीक है ना। टेस्ट वेस्ट होगा बेटा, बाद में पढ़ लेना, एक चीज पढ़ लो, क्यों स्पैमिंग कर रहे हो यार, है ना, पढ़ लो। नोटिफिकेशन आ गया, देखो डायग्राम में बनाता हूं, ऐसे है बेटा कि मान लीजिए कि आपने क्या काम किया, एक सेल लिया, एक बैटरी ली, एक सेल लिया, एक बैटरी ली, एक सेल लिया, एक बैटरी ली, ऐसे पता नहीं कितना जोड़ दिया। फिर एक सेल लिया, एक बैटरी ली, फिर एक सेल लिया, एक बैटरी ली, फिर एक सेल लिया, एक बैटरी ली, फिर हमने एक सेल लिया, एक बैटरी ली, एक सेल लिया, एक बैटरी ली, एक सेल लिया, एक प्यारे बच्चों बैटरी ली। ऐसे कई ढेर सारे सेल को प्यारे बच्चों हमने ऐड ऑन कर दिया, ध्यान से देखो, और इसको वाय प्रतिरोध से प्यारे बच्चों हमने जोड़ दिया, समझ गए। तो कहने का मतलब एन सेले, हमने कहा कि एन सेले और जिनका विद्युत वाहक बल है ऐसे जोड़ दिया, और यम पंक्तियां प्यारे बच्चों ऐसे जोड़ दिया, रो और कॉलम दोनों साइड जोड़ा, तभी तो मिश्रित क्रम बनेगा, ठीक है ना। बेटा प्रैक्टिस सीट आई होगी, पढ़ लो यार, है? हाँ लिख लो, लिख लो, लिख लो। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रत्येक, ठीक है। इधर प्यारे बच्चों n पंक्तियां हैं, देखिए प्यारे बच्चों प्रत्येक n पंक्तियों का n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल एक से n ही, अभी पढ़ चुके थे। प्रत्येक n पंक्ति का कुल प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध एक आर में एक आर जोड़ोगे ऐसे एन आर, ठीक है।
अब अगर हमने कहा कि एम पंक्ति का, प्यारे बच्चों एम पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध एक एक स्टेप समझो। अब 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे अप टू सोन n अपॉन में r। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात बताइए मेरी भाइया, जब हम ऐसे बात करते हैं तो यहां पे m पंक्ति है ना, तो यहां पे m बटे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, m अपॉन में nr। बोलो हाँ, मेरी बात को ध्यान समझिए। m टाइम्स कर रहे हैं, एक आर ऐसे प्यारे बच्चों कितना है, एक नहीं है, ऐसे m टाइम्स है ना, m बटे nr। तो यहां से r डैश बराबर क्या हो जाएगा, nr बटे प्यारे बच्चों m हो जाएगा। बोलो हाँ, क्लियर है बात। क्लियर है बात, नहीं समझे बताता हूं। n से ले है nr हो गया प्यारे बच्चों। 1/, अगर हमने इस nr को 1/nr किया है ना, 2/nr किया, 3/nr किया, ऐसे अप टू स्वार m/nr होगा। nr का मतलब कई ढेर सारे nr 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 को समांतर क्रम में जोड़ा, नहीं समझे। जब हमने इस पूरे को जोड़ा, इस पूरे का जो आंतरिक प्रतिरोध आया प्यारे बच्चों nr आया। यानी कि इसका एक डायग्राम ऐसे समझो, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाता हूं। प्यारे बच्चों एक सेल है और एक विद्युत वाहक बल है। एक्चुअल में इस सेल का विद्युत वाहक बल है E और आंतरिक प्रतिरोध nr है। इसका भी प्यारे बच्चों nr है, ठीक है, और इसका भी प्यारे बच्चों nr है, नहीं समझे। हमने वही सारे प्रतिरोध को जोड़ दिया है, इन सारे प्रतिरोध को जोड़ दिया तो nr हो गया, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चे हमने क्या काम किया, जब इसको पूरे को जोड़ दिया, पूरे को जोड़ने के बाद हमने क्या काम किया, इस पूरे को जोड़ दिया, तो यहां पर हमने क्या काम किया, एक आर एनआर जोड़ दिया, मतलब एन से लिखो, इसको पूरा चिपका दिया, ठीक है। अब इसको प्यारे बच्चों समांतर क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब एम अपॉन में प्यारे बच्चों एनआर, ठीक है, एम अपॉन में एनआर, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज कर लेंगे प्यारे बच्चों, यदि परिपथ में, मेरे प्यारे बच्चे यदि परिपथ में, ऐसे आराम से करिएगा, यदि परिपथ में प्यारे बच्चों प्रवाहित परिपथ में का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध का तात्पर्य है भैया बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य मतलब बाहरी प्रतिरोध, बाह्य प्लस प्यारे बच्चों, बाह्य प्लस प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, मेरे भैया बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो मेरे प्यारे बच्चों बाह्य प्रतिरोध क्या है भैया, कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध आर प्लस प्यारे बच्चों आर डैश। तो यहां से प्यारे बच्चे हमें क्या मिल गया, आर प्लस हमारे पास भैया मिल गया एन आर बटे एम, एन आर बटे प्यारे बच्चे एम मिल गया। इसको थोड़ा मांगा हमने, सिर्फ आपको एक चीज मांगा, मैं क्लास रुक गया, देखना जल्दी। कैसे रुक गया भाई, अरे ये चुट्टा का कहाँ मिल गया पोस्टर, वो रिक्शा चलवाता है ना पूरा, समझे, आया क्लियर, हेलो हेलो हाय हाय, आ गया, सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। मैं देखो श्रेणी क्रम तो बहुत सिंपल था, समांतर उससे भी थोड़ा थोड़ा कठिन था, मिश्रण में कठिन कुछ नहीं है।
जब एक से अधिक प्रतिरोध को जोड़ोगे तो टोटल इसका जो आंतरिक प्रतिरोध आएगा या नार आएगा। अब जब इसको पंक्तियों में ऐसे जोड़ोगे यानी कि इसका एनआर 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 ऐसे m टाइम्स होगा प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे इसका जब हम समांतर क्रम निकालेंगे तो 1/nr प्लस 1/nr ऐसे कितने टाइम्स, m टाइम्स है ना, क्योंकि m पंक्तियां हैं तो प्यारे बच्चे m/nr हो जाएगा। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, इस वजह से nr प्लस m हो गया। इसके आगे वाले स्टेप में हमें परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, इसलिए जो हमने बाहर से अपने जब बाजार से खरीद के जो प्रतिरोध लाया उसका कैपिटल R है, और ये जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध था उसको हमने R डैश माना। R डैश की वैल्यू प्यारे बच्चे ये थी, इसका गुणा जैसे 1 प्लस 1/2 है तो इसको ऐसे जोड़ते हो ना, 2 1 का 2 1 3/2, तो इसको लिखते हो प्यारे बच्चे 3/2। हमने यहाँ पे क्या 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 काम किया, m का गुणा इधर कर दिया nr, ये m क्या है प्यारे बच्चों, ये है पंक्ति, और n क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे जोड़ा और ऐसे जोड़ा, दोनों को जोड़ के प्यारे बच्चे ये बाह्य प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, बात खत्म। लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ मतलब सर्किट, जो घरों का हमारा सर्किट होता है प्यारे बच्चों उसी को परिपथ कहते हैं। परिपथ की इंग्लिश लिख लो सर्किट होता है, ठीक है ना। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा प्यारे बच्चों, परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो प्यारे बच्चों, आई हो तो I बराबर सेल का कुल विद्युत वाहक बल मेरे प्यारे बच्चे, सेल का कुल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ अ सेल, और प्यारे बच्चों टोटल प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से देखिए, इसको आराम से रिपीट कर दूंगा, मैं मानता हूं थोड़ा सा दिमाग पे बोझ वाला काम है ये, लेकिन कोई बात नहीं। टोटल ईएमएफ हमारे पास आया है क्या, टोटल ईएमएफ प्यारे बच्चों एन ही आया है। क्यों सिर्फ एन ही आया है, क्योंकि इसका तो ईएमएफ एन ही ले लेंगे, लेकिन टोटल का एन ही होगा, तो यहां पर इसका विद्युत वाहक बल, समांतर का तो चेंज नहीं होगा, श्रेणी का तो सिर्फ एन ही होगा, समांतर का तो सिर्फ ई होता है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ अ सेल समांतर और श्रेणी दोनों का एन ही आएगा, ठीक है ना। एन ही अपॉन में कुल प्रतिरोध कितना है, एम आर प्लस एन आर बटे प्यारे बच्चों एम का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो आई की वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाएगा एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, और ये प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर हम इसको थोड़ा सा एकदम सिंपल कर देते हैं, एकदम सिंपल सरल बना देते हैं आपके लिए। अब देखो सरलता का मतलब है, शुरू से रिपीट करते हैं, आराम से समझो मेरे भैया, एक बात समझो, सिर्फ एक कॉलम को लो, सिर्फ इसको लो, इसका कुल विद्युत वाहक बल एन ही होगा, बोलो हाँ, एन ही जुड़ा है, 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 विद्युत वाहक बल एन ही का टोटल विद्युत वाहक बल ई होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम समांतर क्रम में पढ़ चुके हैं। एक आर ऐसे प्यारे बच्चों एनआर जुड़ा है, इसमें भी एनआर, इसका भी टोटल एनआर, इसका भी टोटल एनआर, ऐसे एम टाइम्स जुड़ा है, 1/nr श्रेणी क्रम का, 1/nr श्रेणी क्रम का, लेकिन ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो 1/1 करना पड़ेगा, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन बता चुके हैं। तो m टाइम्स जुड़ा है तो m/nr हो जाएगा, हमारे मौसिक टाइम जुड़ा तो मौसिक नाम लिख देते, r डैश को ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर, m प्यारे बच्चों ये पंक्तियां हैं और ये जो है काला m था, ठीक है। आ जाओ, परिपथ का कुल प्रतिरोध y प्लस आंतरिक, ठीक है, y प्लस आंतरिक प्रतिरोध याद है, इसका गुणा इसमें कर दिया, ये आगे। दिखने का डरावना है बहुत सिंपल, मैं फिर से कह रहा हूं, दिखने में डरावना है प्यारे बच्चों, है बहुत सिंपल, दिखने में डरावना है प्यारे बच्चों, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है, दिखने में बस है और कुछ नहीं है ना। इसी में ऐसा एक्स वाई जेड EBCD लिख देते तो क्या कठिन हो जाता है क्या, ए से जेड तक वर्ड मीनिंग रहती है तो गलत हो जाता है क्या, बस वही है हमारा। आर बाह्य प्रतिरोध है, याद रखिएगा, एन आंतरिक प्रतिरोध है, तो आई बराबर सेल का कुल विद्युत वाहक बल एन ही आया था, कुल प्रतिरोध दिया था, एम ऊपर चला गया, ये आ गया, ठीक है। लिखेंगे प्यारे बच्चों स्पेशल केस, अतः याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूं, तनी लिखिएगा, देखिए अगर धारा का मान अधिकतम, इसमें केस आता है प्यारे बच्चे, समझने वाली बात इधर समझ लीजिए, अगर कभी कंडीशन ऐसा हो जाए अगर धारा का मान अधिकतम चाहिए तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा इसका मान हमेशा हमें मिनिमम होना चाहिए। ऐसे ही प्यारे बच्चे नोट करके लिखिएगा अपने स्क्रीन पर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, जैसे अगर यक्स व्युत्क्रमानुपात है प्यारे बच्चों 1/y के, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी
यानी कि इसकी वैल्यू बहुत अधिक होने के लिए, बहुत ज्यादा अधिक होने के लिए इसका मान बहुत प्यारे बच्चों कम होना चाहिए, बहुत कम। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने के लिए इसका मान प्यारे बच्चों बहुत कम होना चाहिए। समझ गए? बड़ा टफ है। कैसी बातें करते हो वैष्णवी बिटिया है? नाम तुम्हारा जो है एकदम भद्रकाली वाला है, वैष्णवी बताओ। वो एकदम विराजित जम्मू कश्मीर एकदम टॉप छोटी बात, तुम कह रहे हो कठिन। क्या कठिन है जी? कुछ कठिन? एबीसीडी कोई कठिन होता है जी? है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन नहीं पढ़ाया? प्रतिरोधों का समांतर क्रम समझाया, धारितों का संयोजन पढ़ाया, श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझाया आपको। उसके बाद प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको सेलों का संयोजन पढ़ाया, श्रेणी क्रम समझाया, समांतर क्रम समझाया। कितना सिंपल है, कौन सा बड़ा हो गया? उड़ा 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 कर रहा जी बिना मतलब। आए एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो इसमें एक के साथ है जो पूछने के लिए हमने ये कहा कि भैया हमारे पास फार्मूला में गया आई बराबर एम एन ई अपॉन में प्यारे बच्चे एम आर, एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल में आर। अब यहां पर एक केस बनता है प्यारे बच्चों, धारा के अधिकतम मान के लिए ऐसे लिखेंगे, धारा के अधिकतम मान के लिए मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान के लिए प्यारे बच्चों, मान सम्मान की लड़ाई है, मान के लिए प्यारे बच्चों एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। का मान प्यारे बच्चे, का मान न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम, न्यूनतम प्यारे बच्चों होना चाहिए। समझ गए? अब इसको थोड़ा सा जैसे आता है प्यारे बच्चों उसके बारे में बता देते हैं। समझ गए? और एक चीज को 3 बार रिपीट तो कर रहे हैं। ठीक है, बदमाशी नहीं मित्र। अच्छा, अब इसके मान के न्यूनतम के लिए थोड़ा सा समझिए एक चीज, एक हिंट देता हूं। मैंने आपको एक की वैल्यू बहुत अधिकतम होने के लिए दूसरे की वैल्यू बहुत न्यूनतम करने की कोशिश करी। छुट्टी वाले चट्टे कहीं के अभी तो शुरुआत किए हैं। हाय, अब से तुम्हारे लोग की क्लास 2 घंटे चलेगी फिजिक्स रेगुलर। चलो बहुत हो गया, छुट्टी चाहिए ना, अभी कराते हैं तुमको। चलिए, चट्टा कहीं का आई मैक्सिमम के लिए प्यारे बच्चों नोट करिएगा, इसको क्या लिख सकते हो? एन आर प्लस एम आर को देखो, एम आर ऐसे बगल लिख लो, एन आर देखो, इसको बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको लिख सकते हो प्यारे बच्चों अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस अंडर रूट प्यारे बच्चों एन आर का होल स्क्वायर, माइनस में इसको लिख सकते हो ना 2 अंडर रूट एम आर इंटू में अंडर रूट एन आर, इतना ही जोड़ दो, 2 अंडर रूट एम आर इंटू में अंडर रूट एन आर। देखो जितना प्लस है उतना माइनस कट जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर फिर वही आएगा एन आर, और फिर इसका स्क्वायर करोगे यही आएगा। मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नालायक वो कहीं का, कल से फिजिक्स क्लास 2 घंटे फिक्स है और 2.5 घंटे चलेगी। अब 2 घंटे भी नहीं, फिजिक्स क्लास अब 2.5 घंटे चलेगी। रुको तुमको छुट्टी दिलाता हूं, रुको। नालायक हुआ नहीं तो लाठी का है रे। देखो इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर पूरी माइनस में होगा चुट्टा। चल रहे, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू में एन आर, है ना? इसका मतलब इस चीज को सिंप्लीफाई करके हम लोग यहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि धारा का मान अधिक होने के लिए एक्चुअल में प्रतिरोध का मान खत्म होना चाहिए। 24 घंटे, 3 घंटा, 2.5 घंटे में प्रॉब्लम हो। चलो फिजिक्स की क्लास भैया 3 घंटे किया जाता है। इतना सारा अनार कह रहा है, इतना सारा अनार है ना, कह रहा है ये सब बहुत, दिस इज वेरी स्मॉल एसेट्स फॉर माइंड, सजेस्ट मी फॉर ग्रेटर नेम। प्यारे बच्चों
फिर यानी कि तात्पर्य क्या है, इसकी वैल्यू जो है यहां कंडीशन में देखो, यहां पे ये वैल्यू ए, फिर ये आई मैक्सिमम है, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसके अंडर रूट का स्क्वायर, फिर इसके अंडर रूट का स्क्वायर, जितना जोड़ो उतना घटा दो, कट्टम कुट्टम, और यहां पे प्यारे बच्चों ये वही आ जाएगा। तो भैया आई मैक्सिमम के लिए इसकी भी वैल्यू अधिक होनी चाहिए। एक्चुअल में धारा का मान अधिकतम होने के लिए प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। तो प्रतिरोध चलो इसमें है तो ऐसे कर सकते हैं, अतः इसका मतलब अगर हम इसको जीरो ही कर दे, धड़ाम जीरो ही गिरा दें, तो इसका मान अधिक हो सकता है, इसका मान लगभग जीरो कर दें, तो अंडर रूट अतः कर देंगे एम आर का होल स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट प्यारे बच्चों एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो के। अधिकतम होने के लिए शर्त है ये, और जीवन में कुछ नहीं है ना। यहां पर गाइस जब देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो चाहे, और चाहे इसका वर्ग हटा के इधर कर दो, जीरो का स्क्वायर करो, जीरो को अंडा दो, जीरो को फेंको, जीरो को पटको, कोई फर्क भी दुनिया में नहीं पड़ता। मेरी प्यारे बातों, ये अंडर रूट एम आर ये उधर चलाएगा, अंडर रूट ये ऑन आर, नहीं जीरो करना चाहते तो एक कदम पीछे हट लो, यहां पे अंडर रूट एन आर, देखो वो कठिन लग रहा है तो इसको बराबर जीरो कर लो, स्क्वायर को उधर लाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा जीरो, हाथी है ये, जीरो नहीं इसको हाथी समझो, इसमें गुड़ा करो भाग करो जीरो हो जाएगा, बेशरम आदमी। इसके बाद प्यारे बातों अंडर रूट एम आर, ये एम आर सर को मत समझना, हाँ तो वहां फिजिक्स दूसरा मास्टर है ये, यहां पे प्यारे बच्चों इसको उधर ले जाएंगे, अंडर रूट एन आर हो जाएगा, बोलो हाँ ठीक है सर समझ गया। अब मेरी प्यारे बच्चों देखो दोनों साइड अंडर रूट है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड अंडर रूट है तो काट दो भैया, एम आर बराबर ये एन आर हो जाएगा, यहां से आर बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एन आर बटे एम हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा नहीं बोलो हाँ। तो यहां से प्यारे बच्चों इसका तात्पर्य क्या है कि अगर बाह्य प्रतिरोध, अगर रेजिस्टेंस का मान ये हो तो धारा जो तुम्हारे घर में बहती है वो तड़ातड़ बहेगी, तड़ 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 एकदम बढ़िया। लेकिन प्यारे बच्चों अगर धारा का मान कम करना था, धारा का मान बहुत कम करना है, तो भैया इसका मान तुमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रतिरोध है, एक बाहर से मार्केट वाला भी है और एक अंदर वाला भी है, एनआर नहीं एनआर। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा नजर स्क्रीन पर देखिए, इसको एक बार और समझ लीजिए, हो सकता है एक बार में कम समझ में आया हो। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक जो बातें थी वो कोई बातें नहीं थी, वो सिर्फ बातें थी, बीच में माइनस कहां से आएगा, अरे चोट्टा कहीं का। आओ दोबारा समझाते हैं, कुछ कुछ छोड़ रहा है सर, कहा कुछ कुछ छोड़ कहा रहा है, छोड़ रहा है मतलब छोड़ रहा है, अरे भगवान धरती रहेगी कि नहीं रहेगी, हम तुमको समझाएगा ना कैसे होगा, आवाज आती रही पीटेंगा तुम। मिश्रित क्रम संयोजन हम लोग सीख रहे थे, देखो एक आर ऐसे प्यारे बच्चों एन टाइम्स, तो ये प्यारे बच्चों एनआर हो गए, एनआर प्रतिरोध जुड़ा है इसमें टोटल, इसमें भी एनआर प्रतिरोध जुड़ा है, इसमें भी एनआर प्रतिरोध जुड़ा है, इसमें भी एनआर। ऐसे अगर ये मिश्रित क्रम में जुड़ा है तो इसका मतलब समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम में 1/nr 1/nr 1/nr, ऐसे m टाइम्स जुड़ा है तो m/nr हो जाएगा, r डैश बराबर nr/m हो जाएगा। हमें पता है सिल्क का कुल विद्युत भाग वाले ई एनी हो जाएगा, इसका भी एनी, इसका भी एनी, इसका भी एनी, टोटल का विद्युत भाग वाले एनी होगा, और प्रतिरोध टोटल आर 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 एनआर होगा इसका, और मिश्रित क्रम में जब किए तो प्यारे बच्चों ये आ गया। अब जब कुल प्रतिरोध किए तो प्यारे बच्चों वाई प्लस आंतरिक, तो आंतरिक में जोड़े तो एम का गुणा हो गया एम आर और एन आर बटे एम। ये जो साथ की जड़ आई कैपिटल में एम और आर और स्मॉल में एम इंटू आर, ये जो आया वो यहां से आया, परिपथ में धारा आई, आई बराबर कुल विद्युत भाग बल एनी, और यहां पे प्यारे बच्चों ये हो गया एम आर प्लस एन आर बटे एम हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में बटा ऊपर बढ़ गया तो प्यारे बच्चों एम एन ई बटे ई आ गया, ये धारा का मान आ गया। एक यहां तक तो मिश्रित क्रम खत्म हो गया, ये प्यारे बच्चों अलग से है। अगर ये हमारे पास वैल्यू मिली है ना, देखो भैया यहां पर कुछ किया नहीं है, यहां पे जो नहीं किया है करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों। अगर एक आर में एक आर ऐसे जुड़ा है तो ऐसे एन आर जुड़ा है ना, प्रतिरोधों का संयोजन एक आर 2 आर होगा श्रेणी क्रम में, ऐसे एन टाइम्स जुड़ा है तो एन आर होगा, इसमें भी एन आर जुड़ा है, इसमें भी एन आर जुड़ा है, इसमें भी एन आर, सब में एन आर जुड़ा है, खा लो, एन आर होता है
एन आर, ए आर, एन आर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही समांतर क्रम में जुड़ा है, तो 1/nr 1/nr ऐसे m टाइम्स m/nr, ठीक है ना। m/nr इसको उल्टा करेंगे तो nr/m हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से प्यारे बच्चों जब ये आया तो m/n/e ये आ गया, तो धारा का मान अधिकतम होने के लिए इसका मान ऑटोमेटिक न्यूनतम होना चाहिए, तो ये जानकारी हमने लिख दी। इसको एक्चुअल में ऐसे नहीं लिख सकते तुम लोग, देखो इसका स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट हट जाएगा mr आ जाएगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा ये आ जाएगा, जितना जोड़े उतना घटा दिए हैं। अरे किसी राशि में -2 जोड़ो और प्लस जोड़ दो, खत्म हो गया, वही तो आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है ना, तो ये हो गया, इसको अलग से जोड़ दिया। अब धारा का मान अधिकतम होने के लिए ये वाली जो समीकरण थी वो ये आ गई। अब धारा के समीकरण में अगर ये है तो अगर इसको हम 0 के बराबर कर दे तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसके समीकरण में आ रहा है। तुम्हारे दो हाथ हैं, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, एक हाथ काट दूं तो तुम कमजोर हो जाओगे ना, इसका हाथ को 0 कर दूं तो कमजोर हो जाओगे। एक कंडीशन आता है प्यारे बच्चों, जो मैं है ना आता है, इसको 0 के बराबर कर दिया तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इसके 0 के बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट दोनों कट जाएगा, ये आ गया, प्रतिरोध का मान nr/m आ गया, बस यही खत्म। मतलब ये है टोटल मोटा मोटा बात, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान इतना हो, ऐसे दिया रहेगा आपको, आंतरिक प्रतिरोध चाहे जितना हो, चाहे m पंक्ति हो, दिया रहेगा, नहीं भी दिया रहता कभी सवाल नहीं आएगा। मास्टर्स में आता है बेटा समांतर क्रम। अब ये सोचो कि मिश्रित क्रम में सवाल आ जाए, बहुत मुश्किल है। इतनी ही बात तुमको समझानी थी, कोई नई बात नहीं समझानी थी मित्र, कोई नई बात नहीं समझानी थी, समझ गए? अब बताओ बहुआ डाउट क्या है, बाकी मारो गोली, देखो क्लियर हुआ, मामला सेटल है क्या, वोट करो। हम 4 बार समझाने को तैयार है। देखो बाबू पढ़ना तो पड़ेगा यार, आज तुम कह रहे हो छुट्टी छुट्टी है ना, आप मेरे से पूछो, संडे को कल भी मेरी क्लास लगी है, मैं 6 महीने से घर नहीं गया हूं बेटा, सच बता रहा हूं। आप सोचो कि आपके माता पिता ने आपको 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 पढ़ा रहे हैं, आपके लिए क्या नहीं करता वो, है ना, क्या नहीं करते हो आपके लिए। हो सकता है आपका भाई कहीं पढ़ रहा हो, आपको कैसे कैसे कोर्स दिला दिया हो, आज आपको पढ़ना पड़ेगा, आज आपको इस परिस्थिति से बाहर सिर्फ आप निकाल सकते हो, और उसके लिए बेटा हमारे आपके, मैं भी तुम्हारे बीच से आया हूं, मैं बहुत बहुत राजा रजवाड़े घर से होता तो अलग बात होती। तो तुम लोग आज छुट्टी के लिए कहते हो तो सोचो कि तुम आज मैं छोड़ दूंगा, क्या कर लोगे, आधे घंटे 10-15 मिनट बर्बाद करोगे। मैं मानता हूं कि कहीं कहीं चीजें कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारा भाई मैं, कभी अपने से अलग मत समझना, तुम्हें जब जरूरत रहेगी तुम्हारा भाई पीछे ढाल बन के खड़ा रहेगा, लेकिन मेरे भैया तुम्हें आज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आज तुम सोचो कि आज तुम पढ़ने से भागोगे, आज तुम चीजों से भागोगे तो कल कैसे सीखोगे। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। हेमंत कह रहे छुट्टी कर, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि मैं बताता हूं, आज मेरे पापा बीमार है, तो आपको पता है, सभी को पता है, पिताजी बीमार थे, पापा को लेके गया तो हॉस्पिटल, अभी उनकी चेकअप होता है डेली रूटीन, चलो भाई साहब हैं तो मैनेज कर ले जाते हैं, फिर भी मैं उनसे रोज मिल नहीं पाता, डेली बात नहीं हो पाती। मेरी एक्चुअल दुनिया आप लोग हो, आप यहाँ आते हो ना तो थोड़ी खुशी मिलती है, इसके पीछे हजारों संघर्ष चलते रहते हैं। जैसे ही क्लास छोड़ूंगा 50 काम पड़े होंगे करने के लिए, ये मत सोचो यहाँ बैठूंगा यार तो मैं कुछ काम करने लगूंगा, नहीं, हंसने खेलने लगूंगा, कुछ खाने लगूंगा। भाई रात को 10 बज जाएगा, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, 1 बज जाता है ना। लगातार 4-4 6-6 महीने से घर से बाहर हो, और मुझे खुशी काम में, जब मुझे अपना परिवार कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है, मुझे दिखता है कि ये मेरे भाई बहन है। आप पता है, आप क्योंकि अभी तक मैंने सब कुछ आपके अराउंड करी है, सब कुछ पढ़ाना होता है, उसकी पीपीटी, कभी बैच लॉन्च है, कभी कुछ है, कभी किसी बच्चे की कुछ समस्या है, पुराने बच्चे जो टॉपर थे उसमें बहुत बच्चे परेशान है, एडमिशन कहीं ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 7 सालों में जुड़ा हुआ कोई भी एक बच्चा फोन करता है तो मैं फोन उठा के नहीं बोलता हूँ, फोन हाथ में रहे तो उठाता हूँ, किसी भी बच्चे से पूछ लो, शायद ताकि वो बेस्ट आउटकम आपको मिल पाए। उसके लिए आज नहीं,
उसको आने वाले टाइम के लिए पढ़ना पड़ेगा। आज तुम्हें ऐसा लगेगा आज थोड़ी चीजें कठिन चलेंगी तुम्हारे सामने, धीरे धीरे वो चीजें समय बदलेंगी तुम्हारी, एक दिन में नहीं बदल जाएगा। आज तुम भागोगे अपनी परेशानियों से, अपनी जिम्मेदारियों से, लेकिन सोचो इससे कब तक भागोगे? तुम्हारे अलावा तुम्हारे माता पिता के साथ कोई नहीं खड़ा होगा कल, और आज तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे मेरे भाई। तो तुम आज उनके लिए क्या कर सकते हो? वो तुम्हें कैसे, कोई पिता अपना जेब थोड़ा सा काट कर किसी माध्यम से कहीं एक महीने का अपना कोई शौक मार कर तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए फीस करा दिया। आज मेरे पास अच्छी कोचिंग्स नहीं थी, मैं 10-10 किलोमीटर दूर साइकिल से जाया करता था। आज तुम्हारे पास अच्छी सुविधाएं, फोन है, अच्छे टीचर मिल गए, पढ़ो, है ना? अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कभी ये जो जो भी पढ़ाई करता है, जिसके पास भी एजुकेशन है, मेहनत करता है, आज वो बहुत अच्छे पोस्ट पे, बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि अपनी लाइफस्टाइल को बहुत चेंज किया जा सके। समझ गए? उन दिन के लिए, उन चीजों के लिए प्यारे बच्चे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। नहीं पढ़ोगे तो फिर चीजें आपके साथ, चीजें आज नहीं, तुम्हें कल बेहतर बनाना है। आज ये चीजें हो सकता है कठिन लगे, एक बार लगेगी, कब तक कठिन लगेगी? बचपन में बहुत सारी चीजें, बचपन में बहुत सारी चीजें तुमको खराब लगती थी, हो सकता है बचपन में बहुत सारी चीजें तुम्हें कठिन लगती थी, लेकिन वो धीरे धीरे सीखे ना तुम। आज तुम्हें वो चीज सीखे, आज वो चीज आई, तो वो तुम्हें कल भी आएगी। हमेशा याद रखना, ऐसा कभी नहीं है कि नहीं आएगी। और तुम्हें किसी से भी पूछ लेना आप, मैं तो कहता हूँ आप अपने बड़े भाई बहन से कोई भी पूछ लेना, कभी मेरे बारे में पूछना। कोई भी बच्चा रास्ते में भी जाता है ना, गले लगाता है, खड़ा हो जाता हूँ गाड़ी रोक के, पैदल उससे मिलने जाता हूँ। मुझे कोई कोई वो नहीं होता कि मैं बहुत राजा, मैं बहुत बड़ा टीचर, कोई टीचर नहीं बहुत बड़ा बन गया यार। मैं ये चाहता हूं कि आप आगे बढ़ो, और आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इसे पढ़ना, ये तो कुछ नहीं है यार, ये क्या है? माझी की कहानी सुनो, नहीं सुनो, सुन लेना बेटा, जीता राम माझी डालना। पहाड़ था, पत्नी को हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता नहीं था, पत्नी बीमार थी, प्रेग्नेंट थी। उसकी पत्नी मर गई क्योंकि हॉस्पिटल दूर था। बाकी रास्ते से जाते, पहाड़ से होकर बगल से गुजरते, तो पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल तक नहीं रही। उस आदमी, गांव पहाड़ के पीछे था, उस आदमी ने सिर्फ छिन्नी और हथौड़े होते ना, इतनी बड़ी सी होती छिन्नी बेटा, पहाड़ 200-400 फीट की पहाड़ को तोड़ डाला हथौड़े से। यार फिर भी किताबें हैं। आज थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा जूझोगे, समझोगे, दुनिया है, किताबें खोलोगे, समझ में आएगा। लेकिन बेटा तुम्हें आज ऐसा नहीं कि आज हमारे आपके साथ, हमारे आपके माता पिता है ना, हमारे भाई बहन होंगे, हो सकता है आपकी बहन बहुत हेल्प करती हो सकता है आपका भाई हेल्प करता हो कि चलो मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरी बहन पढ़ रही है यार, नहीं मैं ये पढ़ो, तुम काम मत करना, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। अगर वो ऐसे आपके पास लोग हैं, उनके रिस्पेक्ट करो, सोचो कि नहीं मुझे कुछ करना है, आज 4-4 घंटे जूझूंगा, साल 6 महीने मेहनत कर दो, दुनिया बदल जाएगी दोस्त, सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। आने वाले टाइम में, आज तुम लोग बात करते रहोगे ना, तो मुझे इस बात का तकलीफ नहीं होता कि चलो बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बेटा जब पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद अब बातचीत करो, अब चैटिंग करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, समझ रहे हो, है ना? तो जाके चीजें बदलेंगी, है ना, तब जाके चीजें समझने आएंगी। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीजें आपकी अलग होंगी, बेटर होगा, है ना? टेलीग्राम जब चालू होगा तो बेटा हम बता देंगे, ठीक है? थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। बाकी जब भी, जैसे भी तुम्हें जरूरत रहेगी, जब भी तुम्हें लगेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है? याद रखना, समझ गए? अब मेरे प्यारे बच्चे क्या है, इसको थोड़ा समझा देता हूं। आखिरी वाला मिश्रितम संयोजन था, मैं समझा देता हूं। बेटा देखो, जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक आर एक, अगर दो प्रतिरोध होंगे, एक आर और एक आर, अगर ये श्रेणी में होंगे तो इसको आर प्लस आर लिखोगे, 2R लिखोगे, ठीक है? ध्यान समझो। ऐसे एन टाइम्स होगा तो एनआर होगा। 10 बार समझाऊंगा तुम्हें, तुम्हारा भाई तुम्हें 10 बार समझाऊंगा, डांट के भी समझा दूंगा। कभी कभी हार हो जाओ तो कभी मत वो सोचना, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हें 50 बार समझाऊंगा यार, मेरा काम क्या है? तुम्हें नहीं आता तब तुम यहां सीखने आओ, तुम्हें 10 बार समझाऊंगा, लेकिन ना तुम्हें भी समझना पड़ेगा। आई
ऑलवेज सपोर्ट यू, तुम्हें जब जिस चीज की जरूरत रहेगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है भैया, देखो ऐसे ढेर सारे हैं तो एनआर होगा, और फिर यही दूसरे वाले भी क्रम में, तीसरे वाले में भी, मिश्रित क्रम में क्या है, श्रेणी भी और समांतर भी है। तो ऐसे समांतर क्रम में जब कई ढेर सारे एन प्रतिरोध, एनआर आंतरिक प्रतिरोध जुड़े होंगे तो एक बटे एनआर ऐसे एम टाइम्स एम बटे एनआर हो गया। तो ये जो आंतरिक प्रतिरोध आया टोटल, वो इसमें देखो, इसमें प्यारे बच्चों क्या है, श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम भी है, श्रेणी और समांतर दोनों। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, ये आ गया। अब कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध वाई प्लस आंतरिक आर प्लस आर डैश की वैल्यू एनआर प्लस एम थी, एम का गुणा इधर कर दिया, एमआर प्लस एनआर। सिर्फ कैलकुलेटिव है, कुछ कठिन नहीं है, किताब में देखो इस में मिल जाएगी। परिपथ में प्रवाहित धारा आई हो तो आई बराबर एन बटे एम आर प्लस एनआर हो जाएगा, बटे एम, एम का गुणा उधर कर देंगे, एम एन बटे एम आर प्लस एनआर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब इसकी अधिकतम मान के लिए व्युत्क्रमानुपाती इसका मान कम होना चाहिए। यहां पे कैलकुलेशन लगी है, बेसिक मैथमेटिक्स प्यारे बच्चे, उसको देख लो। तो यहां से प्यारे बच्चों देखो, इसको न्यूनतम करने के लिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का इसका स्क्वायर, फिर इसका अंडर रूट एनआर का स्क्वायर, जितना जोड़े उतना घटा दिए। इसको बस सिंप्लीफाई किया, अपने से बनाया है, ताकि हम बाह्य और आंतरिक प्रतिरोध में एक संबंध निकाल पाए, कि हम ये देख पाए कि भैया बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो इन प्रैक्टिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए था ए बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए और बी का मान है इसका, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके आई मैक्सिमम की वैल्यू ये आ गई। तो अगर इसका मान अधिक होना है तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, एक्चुअल में कम होनी चाहिए। इसका एक हाथ काट दिया, इसका हाथ काटने का मतलब हमने एक जीरो के बराबर कर दिया। तो इसका स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, मतलब दोनों पक्षों कवर करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो अंडर रूट ये आ गया, एम आर माइनस में अंडर रूट एन आर बराबर जीरो, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अंडर रूट दोनों का कट जाएगा, काट दो, ये आ गया आर बराबर, इसको नीचे लाएंगे, ये हो गया, खत्म बात। इतनी सी बात समझनी थी, बस इसको आराम से रिवाइज करके इसका डायग्राम बना लीजिएगा, और डायग्राम बनाने के बाद अपनी कॉपी में प्यारे बच्चों इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है भैया, अपने नोट्स अपडेटेड रखो। तुम्हारे लिए मैंने प्रॉमिस करा है प्यारे बच्चों, परिश्रम के जितने बच्चे हैं ओपन सुन ले, सिर्फ आपके लिए मैं बैचेस में 10 बैचेस में पढ़ाता हूं, मुझे सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे है। मैं तुमसे एक चीज समझा देता हूं भैया, तुम्हारे लिए फार्मूला की सीट चैप्टर वाइज हो, सिर्फ फार्मूला नहीं, उसमें किसी भी भौतिक राशि को किससे प्रदर्शित, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किससे करते हैं, उसकी दिशा क्या होता है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, पूरा एक, और ऐसे फार्मूला वाइज मतलब चैप्टर वाइज माइंड मैप के थ्रू सारा फार्मूला एक जगह मैं बनवा रहा हूं, माइंड मैप और फार्मूला सीट, ये सारी चीजें आपको अलग सेक्शन में अपलोड कर दी जाएंगी, पहले दूसरे तीसरे तीनों चैप्टर के अपलोड करा दूंगा। ठीक है, अलग सेक्शन है, फिर मैं बता दूंगा कैसे लेंगे, मैं पूरा पीपीटी से समझा दूंगा। ठीक है, मैं बता दूं, जैसे बनके तैयार भी हो गया, एक चैप्टर का तैयार हुआ, जब मैं दिखा देता हूं, अभी ऑन प्रोग्रेस है, मेरे फोन में आया हुआ है, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, हल्का हल्का अगर दिख जाए तो ये है फार्मूला फॉर सीड बाय फिजिक्स बाय किशन सर, है ना। ये अभी है, थोड़ा ब्लर ना हो, हल्का हल्का ब्लर भी हो रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे आइडिया से देख लो, दिख रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, बढ़िया से पढ़िए मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, कब भाई आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, समीक्षा प्रजापति। चलिए डाउट देख लेते हैं लास्ट के 5 मिनट के। ठीक है, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है, हाँ वही तो बना है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है, लेकिन हम ए माइनस बी के लिए तो वही बात है। ठीक है ना सर, बता दो न्यूमेरिकल डिकोड से लगाती हूँ, वहीं से पेपर क्वेश्चन आएगा। हाँ बेटा, समीक्षा सदा पंसूरी केस 2 भी है क्या, नहीं इसका एक ही केस बनता है, यही वाला मिश्रित में। ठीक है ना सुमित भाई, सर पैलेस में जो पीछे प्लस तो अंडर रूट में एम आर इंटू अंडर रूट एन आर, एनआरई कहाँ चला गया, गायब हो गया। गायब कैसे, गायब नहीं हुआ बेटा, हमने सिर्फ अधिकतम मान के लिए हमें इनमें संबंध चाहिए था, तो इसकी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इसको जीरो के बराबर कर दिया। हमने कहा कि इस आदमी को अधिकतम के लिए इसको कमजोर होना था, इसको एक को कमजोर होने के लिए हाथ काट दिया, इसको खत्म कर दिया, बस वही सी बात थी प्यारे बच्चे। ठीक है ना सर, इंट्री वालों को पीडब्ल्यू किट आएगी, हाँ बेटा। सर एनआर क्यों है, एनआर बेटा एनआर इसलिए था कि चूंकि मिश्रित क्रम था ना,
एन सिलो का आंतरिक प्रतिरोधकता श्रेणी क्रम में श्वेता यादव, आंचल यादव, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। सुभी गुर्जर, सर्वेश कुमार भैया, फाहिमा, यस्मीन, दिव्यांशी, चंदन, है ना, पीयूष विश्वकर्मा, पुष्पेंद्र, आर्यन, संकेत राजपूत, सुमित, समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार वोट कर दो, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए जाइए। और हाँ प्यारे बच्चे, कोई स्टेटस की बात नहीं, कोई दुनिया की बात नहीं, कल फादर्स डे है, सब लोग उठिएगा। सबसे पहले अगर आप अपने पिताजी के करीब रहते हो, आपके पास दादाजी हो, माताजी हो, सबसे पहले पापा जी को प्रणाम करिएगा, है ना। कल फादर्स डे है, पापा के साथ रहिएगा। सिर्फ ऐसे एक दिन स्टेटस लगाने के नहीं कि पापा के स्टेटस लगा दिए बाकी दिन पापा को ही भूल गए, ये नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए क्लास समझ में आ गई, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी का कोई भी दिक्कत हो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। हंसते खेलते फिर मिलेंगे, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे हमने 2 चैप्टर के वन शॉर्ट, किसी का बैकलॉग लगाओ, पुराना चैप्टर्स नहीं क्लियर हो, बेसिक मैथ और फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो, हमने सबके सेक्शन अलग बना रखे हैं प्यारे बच्चे। आराम से जाइए, खूब पढ़िए, ठीक है ना। समझ गए?